हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने सबसे बड़ा नोटिस या नोटिफिकेशन 2026 में एडमिशन के लिए जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के 2026 में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी में कैसे प्रवेश होगा, किस परीक्षा के द्वारा प्रवेश होगा, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह नोटिफिकेशन शनिवार को जारी हुआ था, जिस पर हमने वीडियो बना के आपको जानकारी भी दी थी। लेकिन इस पर एक और वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह के डाउट है, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, सारी स्थिति क्लियर कर रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। और देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान दें। देखो, राजस्थान के अंदर है एक यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस आरयूएचएस से ही मान्यता प्राप्त है सारे नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, फिजियोथेरेपी के कॉलेज। क्लियर बात है? हाँ। अब बात बड़ी यह है बच्चों कि ये जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है ना, ये आरयूएचएस यूनिवर्सिटी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी के नाम से प्रवेश परीक्षा करवाती है। लेकिन हुआ यह था कि पिछले साल थोड़ा आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने बदलाव किया था। आरयूएचएस ने यह कहा कि हम नीट से प्रवेश देंगे, ऐसा एक नोटिस निकाल दिया था। तो बच्चों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसका हमने विरोध भी किया। हम जयपुर गए, हमने प्रोटेस्ट किया। तो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल वो ऑर्डर वापस ले लिया और इस साल 2026 के लिए ऑर्डर वापस निकाला। 2026 के लिए जो ऑर्डर निकाला था वो निकाला पिछले साल था। तो इसका भी हमने विरोध करने के लिए हम 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी, 20 जनवरी, इन 4-5 दिनों तक हम सब लोग जयपुर गए। हम जयपुर रुके, हम वहाँ रजिस्ट्रार सर से मिले, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों से मिले। हमने उनसे निवेदन किया कि आप लोग खुद प्रवेश परीक्षा लें, इस बीएससी नर्सिंग को और पैरामेडिकल फार्मेसी को नीट के दायरे में मत लाइए। नीट एक अलग तरह का एग्जाम है और बीएससी नर्सिंग के लिए पूरे भारत में कहीं पर भी नीट से प्रवेश नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी ने बेटा हमारी बात को माना, आप बच्चों की कद्र करी और यूनिवर्सिटी ने तुरंत वहीं पे हमें बता दिया था कि सर, हम सप्ताह भर बाद में नोटिफिकेशन निकाल देंगे और हम खुद प्रवेश परीक्षा लेंगे, नीट से प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात उन्होंने हमें बता दी। और आपको तो पता ही है कि इसका कल परसों नोटिफिकेशन भी आ गया था। यह देखो 2026 में कैसे प्रवेश होगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर अलग अलग कोर्सेज के नाम है, इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन है। तो वो सारे कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। देखो बेटा, मैं एक एक करके बताता हूं कि अब राजस्थान में किस कोर्स में कैसे एडमिशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग ये जो है ना, ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा। ये 4 वर्ष का क्या है? डिग्री कोर्स। कौन कर सकता है? 12th बायो का लड़का और लड़की। फिर हम बात करते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल का नाम बदल करके क्या हो चुका है? अलाइन एंड हेल्थ केयर, है ना? अलाइन एंड हेल्थ केयर। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूं, है ना? अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस पैरामेडिकल का नाम क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ देखो, अलाइड एंड हेल्थ केयर। तो यहाँ अलाइड एंड हेल्थ केयर का मतलब पैरामेडिकल है, इस बात को आप समझ लीजिएगा।
तो पैरामेडिकल को क्या बोला जा रहा है बच्चों? अलाइड एंड हेल्थ केयर, ठीक है ना। तो पैरामेडिकल के जितने भी डिग्री कोर्स है, पैरामेडिकल के जितने भी डिग्री कोर्स है, जैसे बीएमएलटी हो गया, बीआरटी हो गया और बी ऑप्टोमेट्री हो गया, इनमें भी एडमिशन जो है 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स ले सकते हैं और इनमें भी एडमिशन आरयूएचएस सीयूईटी प्रवेश परीक्षा से होगा। अब फार्मेसी में दो तरह के कोर्स हैं, एक तो है डिप्लोमा फार्मेसी यानी डी फार्मा जो 2 वर्षीय कोर्स है बेटा, और एक है बी फार्मा जो कि 4 वर्षीय कोर्स है। और इन फार्मेसी कोर्स में एडमिशन बायो का बच्चा भी ले सकता है और मैथ वाला बच्चा भी ले सकता है, लड़का लड़की दोनों। और इसमें एडमिशन भी सीयूईटी प्रवेश परीक्षा से होगा। तो ये इतने कोर्सेज है जिनमें आरयूएचएस यूनिवर्सिटी खुद प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगी और उस प्रवेश परीक्षा का नाम होगा सीयूईटी। तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना है केवल। इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको केवल कितना फॉर्म भरना है बेटा? एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म का नाम है सीयूईटी। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का खुद का एक फॉर्म निकलेगा सीयूईटी के नाम से और वो फॉर्म आपको भरना है। फिर एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। क्या होगी बेटा? एक प्रवेश परीक्षा। इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी सीयूईटी की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आएंगे केवल 12th के, ठीक है ना, 12th एनसीईआरटी के अनुसार, है ना। तो एक ही फॉर्म भरना है इतने कोर्सेज में एडमिशन के लिए, एक ही प्रवेश परीक्षा होगी और प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और जब काउंसलिंग होगी तब आपको कोर्सेज का चुनाव करना पड़ेगा कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है कि इसमें एडमिशन लेना है कि इसमें एडमिशन लेना है। बात समझ में आई? और ये तीनों के तीनों कोर्स 12th वाले बच्चों के लिए हैं, 12th के जो बच्चे हैं ना उनके लिए हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई है? बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा है राजस्थान का, उसको बीएससी नर्सिंग करना है, मान लो पैरामेडिकल नहीं करना, फार्मेसी नहीं करनी है, तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग भी करना है ना, तो भी आपको सीयूईटी का तो फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो सीयूईटी की जो ये प्रवेश परीक्षा है, ये आपके दोनों हाथों में लड्डू है। क्यों? फॉर्म एक भरोगे, एक फॉर्म से अनेक कोर्सेज में एडमिशन के अवसर रहेंगे आपके पास, ठीक है कि नहीं बेटा? और चाहे बेटा बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो और चाहे फार्मेसी हो, इन तीनों कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए केवल ये एक फॉर्म भरना है सीयूईटी का। और ये फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या है भाई? तो आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। आप 17 से लेकर के भले ही 45 साल तक के भी है ना, तो भी फॉर्म भर पाएंगे, और 45 से ऊपर है तो भी फॉर्म भर पाओगे। ऊपरी आयु सीमा तो कुछ है ही नहीं, बस मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बीच में आपकी जन्म तिथि अगर है तो 2026 वाला आप फॉर्म भर पाओगे। इतनी बात समझ में आई? जिन बच्चों के अभी 12th चल रही है वो भी फॉर्म भर पाएंगे भाई, और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और राजस्थान के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं आरयूएचएस सीयूईटी वाला, और अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान के कॉलेजों में 85% सीटें रिजर्व है, अदर स्टेट के लिए केवल 15% सीटें ही रिजर्व है। और राजस्थान के जितने भी बीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के और फार्मेसी के गवर्नमेंट के कॉलेज है, और जितने भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी के प्राइवेट कॉलेज है, उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट एडमिशन। सीट अगर खाली रह गई तो खाली रहेगी, लेकिन सीधा एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा प्रवेश परीक्षा के द्वारा। आरयूएचएस सीयूईटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होगी, उस प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और अब सर इस प्रवेश परीक्षा में क्या आएगा ये भी बता दो। बिल्कुल बता देता हूं आपको, ठीक है ना। ये जो प्रवेश परीक्षा होगी ना बेटा, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में एडमिशन के लिए,
इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपके क्वेश्चन आएंगे, और वो भी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। तो बायो के 34 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 100। पेपर कितने नंबर का? 100 नंबर का। माइनस मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और पेपर का लेवल मीडियम रहेगा। ठीक है ना? नीट जितना हार्ड और टफ पेपर नहीं आएगा। नीट का सिलेबस तो 11th और 12th दोनों का है, लेकिन आपके RUHS CUET में केवल 12th का ही सिलेबस है, केवल 12th की ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है आपको। तो आपका बाकी राज्यों की तुलना में आधा सिलेबस है, हाफ सिलेबस है बेटा। इससे और बड़ी बात क्या चाहिए आपको? ठीक है कि नहीं? और कॉलेजों की तो कमी है ही नहीं। राजस्थान में BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो जानते हो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कहां पर है? राजस्थान में। BSc नर्सिंग के 41 कॉलेज है आज, जिनमें 2700 से भी ज्यादा सीट है, लगभग 3000 के आसपास सीट है आज BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट की राजस्थान में। ठीक है? और प्राइवेट कॉलेज 160 से ऊपर है, जिनमें 8000 के आसपास सीट है। टोटल 11000 के आसपास सीट है BSc नर्सिंग की। लेकिन आप सब बच्चों का टारगेट क्या होना चाहिए बेटा? प्राइवेट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से पैरामेडिकल के भी बहुत कॉलेज हैं। पैरामेडिकल के गवर्नमेंट के 5 कॉलेज है, प्राइवेट का एक भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? इस बात को आप समझ लीजिएगा। और फार्मेसी में एक गवर्नमेंट कॉलेज बी फार्मा का है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज डी फार्मा का है, बाकी सारे प्राइवेट है। ठीक है कि नहीं? यह बात भी आपको बता देता हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो पैरामेडिकल है ना, जिसके अंदर एक कोर्स होता है BMLT, जिसमें आप लेब के ऊपर काम कर पाओगे, एक BRT जिससे आप एक्सरे और CT स्कैन लेब में काम कर पाओगे, और एक है B ऑप्टोमेट्री, है ना? हाँ, जो आई हॉस्पिटल है उसमें आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो, है ना? तो ये 3 पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स हैं। और इस पैरामेडिकल डिग्री के लिए कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है? 5 तो गवर्नमेंट का कॉलेज है और एक प्राइवेट का कॉलेज है। बस इतने ही कॉलेज है इसके, है ना? हाँ, सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर किसी में स्कोप है तो वो BSc नर्सिंग है बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल जी। और तीसरा जो कोर्स है वो है अपना फार्मेसी का, है ना? तो फार्मेसी में डी फार्मा का और बी फार्मा का। डी फार्मा का एक गवर्नमेंट कॉलेज, बी फार्मा का भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज दोनों में लगभग 200 से ऊपर है ना? 200 प्लस प्राइवेट के कॉलेज है बेटा, है ना? तो आप यूं समझो कि फार्मेसी में और पैरामेडिकल में गवर्नमेंट के कॉलेज बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट के कॉलेज सबसे ज्यादा किसके अंदर है बच्चों? BSc नर्सिंग के अंदर है। आज हर जिले के ऊपर BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है। और इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, और उसका नाम है RUHS CUET। केवल एक ही प्रवेश परीक्षा देनी है ना? अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, अलग अलग फॉर्म भी नहीं भरना है। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब बच्चों के मन में एक डाउट और है, क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि विजय सर, यहां पर तो डिप्लोमा लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन आया ना, इस नोटिफिकेशन में एक तो बच्चों का कंफ्यूजन था अलाइड हेल्थ केयर, तो इसका तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अलाइड हेल्थ केयर का मतलब होता है पैरामेडिकल, ओके। फार्मेसी का मतलब समझ में आ गया, नर्सिंग का मतलब BSc नर्सिंग है। लेकिन सर यहां तो ओल्ड डिप्लोमा लिखा हुआ है, ओल्ड डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है डिग्री, तो सर यहां डिप्लोमा क्यों लिखा हुआ है? क्या सर नर्सिंग के अंदर जो GNM कोर्स है उसमें भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा? क्या ANM में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा? क्या पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा है DMLT वगैरह वो भी इसी में शामिल है? नहीं बेटा, वो डिप्लोमा इसमें नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं RUHS से, है ना? तो इसलिए यहां पर मेरे दोस्तों बस आप समझ लो, यहां डिप्लोमा का मतलब होता है बेटा नर्सिंग का डिप्लोमा। बहुत सारे डिप्लोमा है आज के समय में जो नर्सिंग के अंदर भी आते हैं, जैसे एक डिप्लोमा है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, है ना? नर्सिंग के अगर अपन डिप्लोमा की बात करें तो बेटा नर्सिंग में भी तो डिप्लोमा होते हैं, लेकिन वो 12वीं वाला बच्चा नहीं कर सकता,
है ना। जैसे कि नर्सिंग के अंदर 4 तरह के कोर्सेज है बेटा। कौन से 4 तरह के है सर? मैं आपको बताता हूं। एक है बीएससी नर्सिंग, जो 4 वर्ष का कोर्स है, ये 12वीं पास आउट बच्चों के लिए है। एक है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और एक और कोर्स है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग। और एक कोर्स होता है एमएससी नर्सिंग, और एक कोर्स होता है एनपीसीसी। तो जो 12वीं पास आउट बच्चा है ना, अब देखो इनमें ये डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा है कि नहीं है? ये डिप्लोमा है और ये है डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे डिप्लोमा लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में। लेकिन ये कोर्स आप लोगों के काम का नहीं है बेटा, ये कोर्स भी आप लोगों के काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, और ये भी आपके काम का नहीं है। जो 12वीं पास आउट बच्चे हैं उनके यही काम का है, या जिसके 12वीं चल रही है उनके ये काम का कोर्स है। तो इस कोर्स में, पैरामेडिकल के इस कोर्स में और इस कोर्स में, इनमें एडमिशन के लिए ये RUHS CUET वाला फॉर्म भरना है आपको। लेकिन एक कोर्स और है बीपीटी, इसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। तो इसमें एडमिशन कैसे होगा बेटा? ये बीपीटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें नीट से प्रवेश होगा। अगर किसी बच्चे को बीपीटी कोर्स करना है तो आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा भाई। अगर आपको राजस्थान से बीपीटी करना है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। बीपीटी का केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जोधपुर में, जो SN कॉलेज है ना, वो एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज है, और बीपीटी के 12 प्राइवेट के कॉलेज है बेटा। बीपीटी के पूरे राजस्थान में 650 सीट है। लेकिन देखो बीपीटी कोर्स ज्यादा लोग करते नहीं है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं है बेटा अभी भी। लेकिन बीपीटी कोर्स मैं बेकार नहीं कह रहा हूं, कोर्स बीपीटी भी बढ़िया है, अगर किसी को करना हो तो कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो एक नॉर्मल बच्चा जो है, नॉर्मल विद्यार्थी जो है, उसको ज्यादा, अगर सरकारी नौकरी की मैं बात करूं तो ज्यादा सरकारी भर्तियां आज इसके अंदर है, बीएससी नर्सिंग में ज्यादा इजीली आपको जॉब इसके अंदर मिल जाता है। तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। एक बीपीटी ऐसा कोर्स है बेटा जिसमें नीट से प्रवेश मिलेगा। अगर किसी को बीपीटी करना है तो नीट का फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना, है ना। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। और हाँ, एक बात बता देता हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से आप लोग। देखो बेटा, आप में से अगर किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है ना, आप में से चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, मैं तो सब बच्चों को एक ही बात बोलना चाहता हूं। आप में से अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, आप में से कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, तो राजस्थान का नंबर 1 ऑनलाइन बैच है मेरे दोस्तों, है ना। राजस्थान के बच्चों का नंबर 1 ऑनलाइन बैच है, जो सबसे कम फीस के अंदर सबसे बेहतरीन हम लोग पढ़ा रहे हैं बेटा। आप जितने भी बच्चे लोग हो जो राजस्थान के हैं, चाहे अदर स्टेट के हैं, जो अभी 12वीं बायो में पढ़ रहे हैं, चाहे 12वीं पास कर चुके हैं, मैं अभिभावकों को भी कहूंगा, मैं बच्चों को भी कहूंगा कि देखो आपके पास में 5 महीने हैं, 4.5 महीने, 5 महीने बाद एग्जाम है, हो सकता है 4 महीने बाद ही एग्जाम हो। लेकिन देखो 3 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा, छोटा सा सिलेबस है, केवल 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है और बेसिक सा पेपर आता है। इसके लिए ये विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच है। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना, और ऐप इंस्टॉल करके और ये जीत 3.0 के नाम से ऑनलाइन बैच ऐसे ज्वाइन कर लो। 990 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग हम लाइव पढ़ा रहे हैं बेटा। तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी इस बैच को ज्वाइन कर लें और इंग्लिश मीडियम वाला भी। साथ ही साथ इस बैच में जितना हम लाइव पढ़ाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ में मिलती है, चाहे किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो। नोट्स आपको डेली मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, सिलेबस के बाद रिवीजन भी होगा, मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से दिल से मन से पढ़ा रहे हैं बच्चों। एक तरफा सिलेक्शन हो रहा है, हर साल RUHS के अंदर बच्चों टॉप करते हैं अपने विजय एजुकेशन के बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो आप में से जिसको भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करें और इस जीत बैच को आप आज ही ज्वाइन करें। साथ ही साथ
अगर आप राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए बुक मंगवाना चाहते हो बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बुक है अपनी, ये वाली, ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक आपको ऑफलाइन कोई भी बुक डिपो पे मिलेगी नहीं बेटा, ये केवल विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर मिलेगी। RUHS बीएससी नर्सिंग की राजस्थान की एक ही बुक आती है, और वो है अपने विजय परिवार की बुक। इस बुक में हमने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है। क्या एक्स्ट्रा? ये है कि इसमें आपको तो 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, इसमें 12th के साथ साथ हमने 11th भी डाल दी है। ऐसा इसलिए किया है हमने, ताकि आप में से कोई भी बच्चा अगर एम्स का फॉर्म भरता है, तो एम्स में तो 11वीं और 12वीं दोनों आती है ना, तो एम्स में आपको अलग से किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, यही बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर केवल आपको राजस्थान वाला ही एग्जाम देना है, एम्स का नहीं देना है, तो फिर इस बुक के अंदर से केवल आपको 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ। इसमें MCQs है बच्चों, PYQs है, मॉडल पेपर है, OMR सीट है प्रैक्टिस के लिए, और ब्लू प्रिंट के अनुसार इस बुक को रेडी किया हुआ है। विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो 399 में बेटा। आज ऑर्डर करोगे 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी, हो सकता है 5 दिन में ही आ जाए, मैं तो 7 दिन 2 दिन ज्यादा बता रहा हूँ। ये बुक के हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अपना विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करोगे ना, और ऐप इंस्टॉल करके और ऐप में जब मोबाइल नंबर डाल के खोलोगे ऐप को, तो यहाँ बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, इधर बुक लिखा हुआ दिखेगा। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो जीत बेच दिखेगा, बुक पे क्लिक करोगे तो राजस्थान की बुक की डिटेल दिखेगी, आप बाय कर लो। ऐप में ही ऑनलाइन फीस पे करने का ऑप्शन है, लेकिन आप ऐप में ऑनलाइन फीस पे नहीं कर पाते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके भी ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। हर साल अपने विजय परिवार से पढ़ने वाले बच्चे RUHS को टॉप कर रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं यहाँ पर, है ना। अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है, इस पे एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप इसे पढ़ लो, ठीक है ना, है ना। अब देखो, ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, इसके एक एक पॉइंट को मैं पढ़ा रहा हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए एकदम फुल एंड फ्लैश, है ना। हाँ, एक सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, ऑल डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, अलाइड एंड हेल्थ केयर, मतलब पैरामेडिकल, इनमें एडमिशन कैसे होगा? विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित RUHS CUET 2026 के माध्यम से। पहली बात क्लियर है, ये फॉर्म अगले महीने में आएंगे भाई, एडमिशन के फॉर्म। मैं आपकी कमेंट भी लूंगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो। फिर दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसको BPT बोलते हैं बेटा। ये जो BPT कोर्स है ना, इसमें जो एडमिशन होगा वो नीट के आधार पे होगा, तो इसमें तो नीट के आधार पे होता ही है ऑलरेडी। हाँ, अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट अपना कोर्स है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग। ये कोर्स किसके लिए होता है भाई? जिसने BSc नर्सिंग कर लिया या GNM कोर्स कर लिया, और कोई आगे और नर्सिंग में स्पेशलिटी करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए है। तो इसमें भी एडमिशन के लिए क्या होगा? विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग एडवांस कोर्स एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके लिए भी अलग से प्रवेश परीक्षा होगी। ओके, एक और कोर्स है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो देखो, ये दोनों ही एक जैसे ही मतलब डिप्लोमा है, आप यूं समझ लो, थोड़ा बहुत अंतर है इनमें, 1 साल का है, 1-2 साल का है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी, है ना। हाँ, अब अगला जो कोर्स है वो है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अब देखो बच्चों, ये PG कोर्स है। PG कोर्स का मतलब ये होता है कि मान लो किसी ने BSc नर्सिंग कर ली, इसके बाद अगर किसी को MSc नर्सिंग करनी है, तो उसको ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, उसको ये वाली प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी ने B फार्मा कर लिया, तो B फार्मा के बाद होता है M फार्मा, BMLT के बाद होती है MLT PG, है ना। तो ये PG कोर्स है ना। अगर किसी को PG करनी है, ये 12वीं पास आउट बच्चे तो कर ही नहीं सकते, ये तो जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, पैरामेडिकल में डिग्री की हुई है, फार्मेसी में डिग्री की हुई है, उन लोगों के लिए है। और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका नाम है RUHS PJET, है ना, RUHS पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और PG डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन फार्मेसी यानी M फार्मा, इनमें एडमिशन
इनमें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, ये मैंने चीजें आपको बता दी है। ठीक है कि नहीं? हाँ, और अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो और आपका स्वागत है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के क्षेत्र अधिकार में स्थापित विश्वविद्यालय के संगठक और संबंधा प्राप्त समस्त राजकीय और प्राइवेट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न संकायों के डिप्लोमा और स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में सूचना है ना। तो ये देख सकते हो आप, ये सूचना है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक बीपीटी कोर्स है जिसमें नीट से एडमिशन होगा, बाकी किसी भी कोर्स में नीट से एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ मेरे दोस्तों, और इसके बाद में और अगर मैं बात करूं और तो कोई विशेष पॉइंट ऐसा है नहीं बच्चों। हाँ, अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। ये अभी एक दिन पहले न्यूज भी आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रमोद येवले हैं, कुलपति है RUHS यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद क्या लिखा है, सत्र 2026 में बीपीटी में प्रवेश नीट यूजी के प्राप्तांक के आधार पर होगा, जबकि बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे कोर्सेज में प्रवेश RUHS CUET के माध्यम से मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मतलब एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, बाकी वाला अभी जारी होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कोर्सेज में प्रवेश विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित RUHS CUET के माध्यम से मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ डिप्लोमा का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। तो कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा बेटा। यहाँ जो लिखा हुआ है ना ऑल डिप्लोमा, तो यहाँ ऑल डिप्लोमा का मतलब है डी फार्मा। भाई डी फार्मा में भी एडमिशन इसी के द्वारा तो होगा, RUHS CUET के द्वारा। तो यहाँ डिप्लोमा का मतलब है डी फार्मा। और यहाँ अंडर ग्रेजुएट का क्या मतलब है? अंडर ग्रेजुएट का मतलब है बीएससी नर्सिंग, BMLT, BRT, बी ऑप्टोमेट्री, बी फार्मा, ये अंडर ग्रेजुएट। हाँ, अब पूछो, कोई अगर बच्चा पूछना चाहता है तो कुल मिला के राजस्थान में बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? RUHS CUET। ठीक है, अब पूछो, कुछ पूछना है तो। हाँ पूछिए, देखे किसी भी बच्चे को कोई अगर जानकारी पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, आपका स्वागत है। फिर मैं एंड कर रहा हूं, बस अब तो तैयारी में लग जाओ। सब कुछ क्लियर हो चुका है बेटा, सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब तो अपने को बढ़िया तैयारी करनी भाई। और देखो फॉर्म थोड़े दिनों के बाद आ जाएंगे, एडमिशन के जो फॉर्म हैं वो कुछ दिनों के बाद में आ जाएंगे, आप समझ लो। ठीक है ना? अब इतनी बात तो क्लियर है ना, एडमिशन कैसे होगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले राजस्थान में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। राजस्थान में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, पैरामेडिकल डिग्री में एडमिशन कैसे होगा, तो भी आप बता सकते हो। और अगर आपसे पूछ ले फार्मेसी डिग्री और डिप्लोमा में एडमिशन कैसे होगा, तो भी आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, RUHS CUET के द्वारा होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब और पूछो, क्या पूछना है आपको, और पूछो। हाँ, CUET सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्या? अरे CUET, यहाँ जो CUET का क्या मतलब है, यहाँ अब कुछ बच्चों में एक भ्रम भी है। क्या भ्रम है? अब कुछ बच्चों के मन में भ्रम यह है कि ये दिल्ली वाला CUET है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में BA BSc में एडमिशन के लिए जो CUET के नाम से एग्जाम होता है, ये वो CUET नहीं है भाई। ये कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसकी ये फुल फॉर्म है। राजस्थान में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए ये प्रवेश टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्म थोड़े दिनों के बाद आ जाएगा। मार्च में इसका क्या आएगा, फॉर्म, और जून में इसकी क्या होगी, प्रवेश परीक्षा, है ना।
इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो जून में होगी। अभी तक तो इसके फॉर्म ही नहीं आए, ठीक है कि नहीं? और पूछो मोहित जी, अभी तक इसके फॉर्म ही नहीं आए। कोई सीयूईटी का सर्टिफिकेट वगैरह, अभी क्या सर्टिफिकेट बनेगा? अभी तो इसका फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरोगे, फिर प्रवेश परीक्षा दोगे, फिर प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप कोर्स का चुनाव करोगे, कॉलेज का चुनाव करोगे, है कि नहीं? तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। हाँ, हेलो, नमस्ते बेटा, मैं थोड़ा एक क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद में और पूछिएगा। हाँ मित्तल जी, और पूछो बेटा। जीत बैच की फीस कितनी है? जीत बैच की जो फीस है बेटा वो है अपनी 990 रुपये। 990 में आपको पूरा कंप्लीट अपन ऑनलाइन पढ़ाएंगे विजय एजुकेशन ऐप में। हाँ, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करोगे क्या? अगर कोई बच्चा बैच ले रहा है तो बैच के अंदर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल रही है, फिर भी हम अलग से भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। अगर कोई बच्चा अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ले सकता है। अलग से टेस्ट सीरीज हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, 7 डेज के बाद लॉन्च करेंगे। हाँ, और पूछिएगा। आज से तैयारी करें तो सिलेक्शन पॉसिबल है? बेटा ज्यादातर बच्चे मार्च में ही तैयारी शुरू करते हैं RUHS BSc नर्सिंग की। ज्यादातर बच्चे 15 मार्च के आसपास ही तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो अभी कुछ भी लेट नहीं हुआ है। हाँ, और पूछिएगा। सर आपके नोट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ना? बिल्कुल बेटा, अपन विजय परिवार में जो पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अपन जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, इतना मैं भरोसा दिला रहा हूं। हाँ, और पूछो बेटा। सर फॉर्म कब तक आ जाएगा? बेटा फॉर्म अपना अगले महीने आ जाएगा, ठीक है? अगले महीने अपना फॉर्म आ जाएगा मार्च में। प्रवेश परीक्षा संभावना जून में होने की है, बाकी फॉर्म आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, आप पूरा हेल्प करोगे क्या? हाँ बेटा, पूरा हेल्प करूंगा आपको, पूरी तरह से फॉर्म भरवाने में मैं खुद सपोर्ट करूंगा, काउंसलिंग में मैं खुद आपकी मदद करूंगा। बस आप तो मेरी एक बात मान लो, डेली क्लास देखो, डेली अपने नोट्स बनाओ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर दो बेटा। कॉलेजों की कमी नहीं है और खुद को पीछे नहीं रखने देना है। शुरुआत करो, आज से ही पढ़ना शुरू करो, ये संकल्प लेने की जरूरत है आपको। हाँ बेटा। बेटा देखो, इस एग्जाम के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास किया है। पिछले साल RUHS यूनिवर्सिटी ने बेटा एक ऐसा ऑर्डर निकाला था जिससे लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा था। तो हम लोग गए RUHS में, हमने रिक्वेस्ट करी, है ना, हमने निवेदन किया आप लोगों के लिए। वहाँ रुके काफ़ी दिन, यूनिवर्सिटी में कई बार गए और उन लोगों ने आपके हित में निर्णय लिया है, आपका पक्ष लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी RUHS टीम को। हाँ सर, राजस्थान में केवल 12th का ही आता है क्या सिलेबस? हाँ बेटा, केवल 12th का ही आता है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको बस, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, और बिल्कुल बढ़िया एग्जाम आपका होगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। चलो, थैंक यू बेटा, सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नीट का फॉर्म आप लोगों को नहीं भरना है। राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग में, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में और फार्मेसी डिप्लोमा और डिग्री में एडमिशन के लिए RUHS CUET के नाम से प्रवेश परीक्षा होगी, जिसके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, अगले महीने आएंगे, ठीक है ना? और जो फॉर्म है वो सारे बच्चे भर पाएंगे जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं या जो 12वीं पास कर चुके हैं। अगर आपने पिछले साल RUHS का एग्जाम दिया है तो भी इस बार दे सकते हो, पिछले साल नहीं दिया है तो भी दे सकते हो। किसी की BA चल रही है, BSc चल रही है, कोई और कोर्स चल रहा है,
तो भी आप फॉर्म लगा पाओगे। ठीक है, हाँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।